आज है 21 जून 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में भी गंभीर मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज, कवायद शुरू। सड़क हादसे में घायलों को निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। निजी ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने की कवायद शुरू हो गई। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने जिलाधिकारी को बैठक में सुझाव दिया ताकि घायलों को गोल्डन आवर में इलाज मिल सके। सड़क हादसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी क्षेत्र के गिने चुने संस्थानों में घायलों के पुख्ता इलाज की व्यवस्था है। वहीं हादसे के तुरंत बाद राहगीर घायलों को सबसे नजदीक के अस्पताल ले जाते हैं। निजी अस्पताल में पैसे के अभाव में मरीज का इलाज फंस जाता है। यूपी पुलिस ने किया ऐलान, 53,000 पदों पर होगी सिपाहियों की सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती का ऐलान किया। इसे अब तक की सबसे बड़ी भर्ती कहा जा रहा है। परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी जल्द सामने आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले 37,757 पदों पर भर्ती निकलने की खबर सामने आई, लेकिन अब 52,699 पदों पर भर्ती की बात सामने आ रही है। इस भर्ती के लिए 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। सीएम योगी ने गोरखपुर को 2,604 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विकास के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दी। साथ ही बाढ़ बचाव, पेयजल समेत 2,604 करोड़ रुपए लागत की 727 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गोरखपुर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया। गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या और प्रयागराज तक चलेगी वंदे भारत, ऑटोमेटिक सिग्नल से मिले संकेत। वंदे भारत एक्सप्रेस के गोरखपुर से चलने की संभावनाओं के बीच गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या और प्रयागराज तक इसके चलने के संकेत मिलने लगे हैं। इसी संभावनाओं के मद्देनजर गोरखपुर से लखनऊ के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल में अपग्रेड किए जाने के साथ ही पटरियों के दोनों तरफ स्टील बैरिकेडिंग लगाने की कवायद तेज हो गई। जुलाई में वंदे भारत सेवा किसी भी दिन शुरू हो सकती है। नए शेड्यूल के अनुसार ये ट्रेन बस्ती और अयोध्या में रुकेगी। इसका मेंटेनेंस गोरखपुर लोको पिच में होगा। वीडियो भर्ती पुनर्परीक्षा में जांच वाले अभ्यर्थियों को भी मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद पर भर्ती के लिए होने वाली पुनर्परीक्षा में जांच के अधीन रखे गए संदिग्ध अभ्यर्थियों को भी औपबंधी रूप से शामिल होने का मौका दिया। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग एक माह बाद फिर से शिक्षकों की पदोन्नति कार्य में जुटा। बेसिक शिक्षा विभाग को पूरे 1 महीने के बाद अपने शिक्षकों की पदोन्नति के कार्य पूरा करने की याद आई। बीते 16 मई तक प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों के रिक्त पदों से जुड़ी सारी सूचनाएं मांगी गई थी। तब से ना तो इस प्रकरण में आगे कोई कदम उठाया गया और न ही किसी प्रकार के आदेश निर्देश जारी किए गए। स्नातक तीसरे साल में करना होगा लघु शोध। बीएड की परीक्षा कार्यक्रम में किया बदलाव। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले स्नातक के छात्र को तीसरे साल में लघु शोध परियोजना पूरी करनी होगी। स्नातकोत्तर के छात्र पर चौथे और 5 साल में शोध परियोजना पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी। शोध परियोजना का शीर्षक मार्ग निर्देशक साल के शुरू में तय कर देगा। अगर छात्रों की संख्या ज्यादा है तो 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाकर सामूहिक रूप से शोध परियोजना जमा की जाएगी। 25 जून को नोएडा आएंगे सीएम योगी। परथला फ्लाईओवर, वेद वन सहित इन योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को नोएडा आएंगे। इस दौरान वे परथला सिग्नेचर फ्लाईओवर, वेद वन और एडवांस अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण की कई अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं। सीएम महासंपर्क अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 81.5 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन सिग्नेचर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। काशी की जगह 2024 में कानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बार कानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की। बीजेपी नेता ने कहा कि काशी के बाद इस बार पीएम मोदी कानपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। कानपुर का विकास नहीं हो पा रहा। यूपी के मध्य में मौजूद कानपुर को भी काशी की तरह विकास की दरकार है। पीएम मोदी ही कानपुर को एक बार फिर से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का दर्जा दिला सकते हैं।
डीएम ने बकरीद की नमाज को लेकर कहा स्पष्ट, बकरीद पर सड़कों पर न पढ़े नमाज। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी इंदर विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ईद उल अजहा एवं श्रावण मास को लेकर शहर के संभ्रांत नागरिकों, धार्मिक गुरुओं, मुत्तवल्लियों के साथ शांति समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बकरीद पर स्थानीय मस्जिदों में ही नमाज और सड़कों पर नहीं। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाए। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर को 12.12 अरब की दी सौगातें। अयोध्या राम मंदिर निर्माण पूरा होने की बताई डेट। अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय पर 12 अरब 12 करोड़ से अधिक की 2339 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। योगी ने कहा कि अयोध्या के बाद सर्वाधिक पैसा अंबेडकर नगर को मिल रहा है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस समय कश्मीर में कोई उपद्रव नहीं, आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मांग लोग कर रहे हैं। वेस्ट मेट्रो रूट पर छोटे साइज के होंगे स्टेशन। नोएडा ग्रेनो वेस्ट के बीच प्रस्तावित मेट्रो रूट प्रोजेक्ट की फाइल केंद्र में आगे बढ़ी है। कैबिनेट नोट को पीएमओ से मंजूरी मिल गई। अब ये तकरीबन तय हो गया कि अगली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रालय के सभी सवालों के जवाब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिए हैं। साथ ही स्टेशन के डिजाइन जो पहले बड़े और ज्यादा कमर्शियल स्पेस के साथ बनने थे, उनमें बदलाव कर दिया गया। अब स्टेशन छोटे बनाए जाएंगे। एनएमआरसी अधिकारियों को उम्मीद है कि कैबिनेट में मंजूरी मिलने से कोई अड़चन नहीं आएगी। झांसी पैरामेडिकल कॉलेज में शुरू होंगे डिग्री कोर्स। स्टूडेंट्स को मिलेंगे ढेरों फायदे। झांसी स्थित राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पैरामेडिकल कॉलेज में डिग्री कोर्स भी शुरू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने यहां रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के 3 नए डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी। ये तीनों कोर्सेज जल्दी यहां शुरू हो जाएंगे। तीनों कोर्स के लिए 30-30 सीट की स्वीकृति दी गई है। 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करो। संजय राउत ने यूएन को चिट्ठी लिख क्यों की ये मांग। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर छिड़ी सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत की एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा कर दी। सांसद संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र लिखकर 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये मांग पिछले साल आज ही के दिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावत करने के मद्देनजर की है। मरम्मत करानी थी तब लाइनमैन से वसूलवा रहे थे बकाया बिल। अब बिजली दे रही झटका तो हाँफ रहे। प्रचंड गर्मी में जब तब हो रहे फॉल्ट के चलते शहरवासी परेशान हैं। इस समस्या का कारण बिजली निगम की लापरवाही है। मार्च अप्रैल में जब बिजली के तारों की मरम्मत की जानी थी, जर्जर तारों को बदलना था, उस दौरान लाइनमैन्स को बिजली बिल वसूलने में लगा दिया गया। पिछले 10 दिनों से हो रही बिजली की कटौती ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए तो निगम के जई दबी जबान में खुद इसकी चर्चा कर रहे हैं। सूचना पर फॉल्ट बनाने के साथ ही राजस्व वसूली का काम भी लाइनमैन को दे दिया गया। इन्हें अब लाइन मरम्मत की जगह कनेक्शन काटने, रेवेन्यू बिल क्रॉस चेकिंग, भुगतान बकाये के साथ अन्य राजस्व संबंधी विवरण रजिस्टर में भरना होता है। यूपी मदरसा बोर्ड का आदेश, हर मदरसे में हो योग कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने आदेश जारी किया कि राज्य के सभी पंजीकृत गैर पंजीकृत मदरसों में योग दिवस पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यक्रमों की रिपोर्ट बोर्ड को भेजने के लिए कहा। मदरसा बोर्ड का यह आदेश समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर्क के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने मदरसों में योग कार्यक्रम आयोजित कराने पर आपत्ति जताई थी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। अगस्त तक पूरी करें प्रक्रिया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अगस्त प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन की आखिरी तारीख रखी गई है। गिरफ्तारी से पहले तक दी जा सकती है अग्रिम जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने या कोर्ट के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी होने से पहले तक अग्रिम जमानत दी जा सकती है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अलीगढ़ के डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा व 2 अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के चार्जशीट दाखिल होने के कारण अग्रिम जमानत निरस्त करने के आदेश को सही नहीं माना और कहा कि कानूनी स्थिति को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च का क्या है मकसद, बैंक को देनी पड़ेगी जानकारी। विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाए जाने के मामले में आयकर विभाग एक नई तैयारी में है। आयकर विभाग इस तरह के कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत कर रहा है। अब ट्विटर से भी होगी कमाई, एलन मस्क का ऐलान, कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेंगे विज्ञापन के पैसे। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले और कंटेंट डालने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब वे ट्विटर पर डाले गए अपने कंटेंट से कमाई कर सकते हैं। एलन मस्क ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनकी कंपनी ट्विटर कुछ हफ्तों में अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स को उनके कंटेंट पर मिले विज्ञापनों के लिए पेमेंट करना शुरू कर देगी। शुरुआत में ट्विटर ने क्रिएटर्स को पेमेंट करने के लिए $5 मिलियन का फंड अलग से रखा है। गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन्स रहेंगी निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के औड़िहार स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य और औड़िहार भटनी रेलखंड पर स्थित औड़िहार सादात स्टेशन के मध्य दोहरीकरण को देखते हुए 22 से 26 जून तक प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक का काम किया जाएगा। इसकी वजह से कई ट्रेन से निरस्त करते हुए कई के मार्ग में परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन और पुनर्निर्धारण किया गया है। पैन को आधार से लिंक करने का अब आखिरी मौका। भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब तक कई मौके दिए। शुरुआत में गवर्नमेंट के लिए इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक निर्धारित की। बाद में इसे 1000 रुपए के शुल्क के साथ 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अभी फिर से आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था। ऐसे में अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भविष्य में कई सरकारी कामकाज में आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, सीतापुर में बदला मौसम। यूपी में लोगों को गर्मी से जल्दी निजात मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पूर्वांचल से लेकर मध्यांचल और पश्चिमांचल तक अगले 2 दिन में मौसम बदलेगा। लोगों को लू के थपेड़ों से मुक्ति मिल सकती है। पश्चिमी यूपी और अन्य कुछ हिस्सों में बिपरजॉय की वजह से बारिश हवाओं ने तापमान में काफी गिरावट ला दी है। योगी जी के गढ़ गोरखपुर से बिहार बंगाल तक बनेगा नया रेल रूट। भारतीय रेलवे विभाग लगातार ट्रेन परिवहन को सभी क्षेत्रों में फैलाने में लगा हुआ है, जिसके लिए भारत के अलग अलग क्षेत्र में कई प्रकार के विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें से एक कार्य है रेलवे रूट का निर्माण। और आपको बता दें कि हाल ही में आई खबर के मुताबिक गोरखपुर से बिहार बंगाल तक एक नए रेल रूट का निर्माण किया जाने वाला है। इस नए रेल रूट के निर्माण से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, जिसमें अलग अलग राज्यों और जिलों से आने वाले ट्रेन ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी को धता बता रहे विभाग के ही लोग। डीजीपी मुख्यालय ने जताई नाराजगी। कानपुर में नवाबगंज थाने की पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ पकड़ने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो डीजीपी मुख्यालय के अफसरों ने अपना सिर पकड़ लिया। इसी तरह अमेठी में बिना विगो लगाए ड्रिप चढ़ाने का पुलिसकर्मी का वीडियो विभाग को शर्मसार कर गया। दोनों ही मामलों का डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान लेते हुए कठोर चेतावनी दी। ये मामले तो बानगी हैं, कुछ पुलिसकर्मी विभाग की सोशल मीडिया पॉलिसी को धता बताने से नहीं चूक रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।